अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले एक लेक्चर किया था और उसमें हमने ये सीखा था कि टेबल्स कैसे बनते हैं और टेबल्स क्या होती है, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और ये कैसे इन्वेंट हुए हैं और इसकी एडिशन कैसे होती है। नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेट। ये सेट क्लास 6 से लेकर और अबव जितने भी क्लासेस है उसमें सबसे पहले चैप्टर ये होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें सेट और उसके विन डायग्राम और सेट के ऑपरेशंस, रूल्स, फार्मूलाज ये सारे हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो उसकी डेफिनेशन होगी और इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कह रहे कि सेट का मतलब ये है कि किसी भी नंबर्स, वेरिएबल्स ABCD हो, 1 2 3 हो, उसको अगर आप मर्ज करें, एक कलेक्ट कर ले, जमा कर ले, तो वो एक सेट कहलाएगा। लेकिन वो वेल डिफाइन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि बिल्कुल एक वेल डिफाइन हुआ हो कि आप देख के ही उसको जज करें कि ये लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सेट अगर मैं लिखता हूँ ए में लिखता हूँ और इनके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये एक सेट है और ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आपने जैसे ही देखा और आपने देखा कि ये 5 काउंटिंग नंबर से और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए, वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट है। और सेट की नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। कैपिटल लेटर से मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेट और लिखता हूँ B और मैं लिखता हूँ ABCD, ये भी एक सेट है और वेरिएबल्स का है। मिसाल के तौर पर एक और सेट में लिखता हूँ कैपिटल, इसका ख्याल रखें कि स्टार्टिंग के जो भी नोटेशन होगी वो कैपिटल से होगी। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि हसन, इकराम, असद, ये भी एक सेट है क्योंकि नाम है। जैसे स्कूल के बैग में 5 बुक्स होती है, 6 बुक्स होती है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है और इसे हम कहते हैं सेट। क्यों सेट कहते हैं? क्योंकि ये एक कलेक्ट हुआ है और एक मैंने जैसे ही जज किया तो ये 3 नाम से और बॉयज़ के नाम है, तो ये सेट कहलाएगा। जैसे मार्केट्स में अगर आप गिलास ख़रीदेंगे तो उनके भी एक 6 सेट होती है। 6 सेट क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक अपने एक वेल डिफाइन है, 6 है और 6 इनको सेट कहते हैं। इसके बाद इसके कुछ रूल्स है। अगर ऐसे सेट लिखा हुआ हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और कोई नंबर हो डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं, इस सेट का नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट के अंदर कोई नंबर्स या वेरिएबल लिखा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये दोनों है टेबुलर फॉर्म। अब एक ऐसा सेट जिसमें लिखा हुआ हो कि x ग्रेटर देन 10, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 का मतलब ये है कि 11 12 13 14। तो अगर किसी सेट के बीच में अगर ऐसे कोई साइन आ जाए, या लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो इस सेट को हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट के बीच में अगर लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल साइन आ जाए तो इसको हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म। एक सेट और लिखते हैं, जैसे ई एक सेट है और मैं आपसे कहता हूँ कि इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं लिखता, एक डेफिनेशन के तौर पर लिखता हूँ कि सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 10, ये एक सेट है। ये भी एक सेट है, लेकिन अगर एक ऐसी डेफिनेशन में सेट आ जाए तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। छोटी क्लासों में ये बुक्स में लिखा होता है कि टेबुलर फॉर्म बताए, बिल्डर फॉर्म बताए और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताए। तो ये कुछ इनके नाम्स थे। इसके बाद हम इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सेट्स के ऑपरेशंस का मतलब ये है कि अगर 2 सेट आ जाए, ए उनकी वैल्यू हो 1 2 3 4, एक दूसरा सेट आ जाए B और उनकी वैल्यू हो
4 5 6 7। तो अगर ए और बी सेट आ जाए और उनके बीच में एक ऐसा साइन लगा हुआ हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं यूनियन। यूनियन, इस साइन को हम कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब ये है कि अगर एक सेट आ जाए और 1 2 3 4 और इसके बीच में यूनियन आ जाए और बी का सेट है 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये है कि दो सेट को आपने क्या करना है? अगर किसी भी दो सेट के बीच में यूनियन आ जाए, यूनियन का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस से लिखो। सीक्वेंस का मतलब ये है तरतीब लिखो। मिसाल के तौर पर अगर ये है 1 2 3 4 और 4 5 6 7, दोनों सेट में 0 से आप स्टार्ट करें और कोई नंबर हो उसको तरतीब से लिखें। तरतीब का मतलब ये है इन दोनों में 0 है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। 1 किसी भी दोनों के एक सेट में मौजूद है हम लिखेंगे 1, फिर इसके बीच में 2 है ये रहा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 4 2 टाइम्स है लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि यूनियन का मतलब है आप स्टार्टिंग से नंबर लिखें और इसकी तरतीब बनाएं। इसके बाद एक ऑपरेशन एक ऐसा आता है कि ए हो और इसके बीच में बी हो और इसके बीच में एक इंटरसेक्शन लगा हो, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर दो सेट के बीच में वैल्यू आ जाए और बीच में इंटरसेक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसके जो सेम वैल्यू होगी या सेम नंबर्स होंगे उसको हम पिक करेंगे। वो सिर्फ वो नंबर लिखेंगे अगर ए के सेट में लिखा हो 1 2 3 4 और बी के सेट में लिखा हुआ हो 4 5 6 7, तो इसके बीच में इन दोनों का आंसर वो सेट होगा जो इन दोनों में मौजूद होंगे। और इसको आसानी के लिए मैंने कुछ ऐसे बनाया कि अगर बीच में यूनियन है तो यूनियन का मतलब ऐसे यूनियन का मतलब ये है कि आप ए की और बी की दोनों वैल्यू इसमें मिला दें। ये आसानी है कि ए और बी की वैल्यू अंदर इसके अंदर लिख दे तो ये यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आप दोनों वैल्यू में जो सेम वैल्यू है, सेम नंबर्स, उसको आप पिक कर ले, वो लिख ले, वो आपके इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा। ये आसानी के लिए, ताकि कुछ बच्चे ऐसे जो कंसेप्ट के साथ इसको अगर ट्रिक के साथ समझना चाहे तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो सेम हो उसको एक मरतबा लिख ले। तो दोनों में जो सेम है वो सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर्स है? एक ये रहा 4 और ये 4, ये दोनों में सेम है तो इसको हम लिखेंगे और इसी सेट को कहते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेट। इसके बाद आता है कि अगर किसी सेट के ऊपर ये लगाओ ऐसे साइन, इस साइन को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट साइन किसी भी नंबर के या वैल्यू के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। हमेशा याद रखें कि अगर कॉम्प्लीमेंट का सेट दिया हुआ हो तो यू का सेट लाजमी दिया होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहूँ तो मुझे यू का सेट मिसाल के तौर पर दिया है 0 1 2 3 4 5 और इसके बीच में क्या है? माइनस। ये माइनस नहीं है, इसको मैथ की ज़बान में कहते हैं, इसको मैथ में कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है? अगर फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं कि अगर आपके पास दो वैल्यू आपके पास कि एक फाइनल वेलोसिटी हो किसी चीज़ की, फाइनल वेलोसिटी, और एक आपके पास वेलोसिटी हो इनिशियल की, तो आप इसको कैसे मालूम करेंगे? अगर एक गाड़ी है, उन्होंने 0 से स्टार्ट करके 5 मीटर तक सफ़र किया, तो आप अगर इसके टोटल सफ़र मालूम करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो जो पहले वाले में बच जाएगा, जो पहले वाली वैल्यू होगी वो आपकी कंसीडर की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ये 2 से लेकर 5 तक आप डिनोट करना चाहें कि मैंने 2 से लेकर 5 तक कितना सफ़र किया, तो आप 5 में से 2 को माइनस कर दें तो आपने 3 मीटर सफ़र किया। तो ये 3 मीटर किसने बताया? क्योंकि आपने दोनों वैल्यू में से माइनस किया। इसी तरह बिल्कुल सेम इस तरह ये है कि अगर आपके पास किसी भी नंबर के बीच में, किसी भी वैल्यू के बीच में माइनस साइन आ जाए तो इसको डिफरेंस कहते हैं। और अगर यू का सेट ये है
और ए का सेट आपके पास ये था 1 2 3 4। तो इन दोनों में क्या करेंगे, जो वैल्यू सेम होगी उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। मिसाल के तौर पर ये है 1, ये भी है 1, 2 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। अब पहले वाले सेट में जो बच जाएगा वो हम लिखेंगे। तो पहले वाले सेट में कॉम्प्लीमेंट में क्या बच गया, 0 और 5। ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास ऐसे कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगा होगा, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दो और हमेशा हमेशा जो ये सेकंड वाला स्टेप होगा वो हमेशा ख़त्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट देके 1 2 3 4 ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो तो उसका दूसरा वाला सेट हमेशा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब एक सेट के बीच में एक ऑपरेशन है, उन्हें हम कहते हैं ए डेल्टा बी। डेल्टा का मतलब कि अगर एक सेट में आपके पास हो 1 2 3 4, फिर डेल्टा इसके बीच में बी का सेट हो 4 5 6 7। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जो दोनों सेट में एक जैसे हो उसको आप कैंसिल आउट कर दें। 4 दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन इन दोनों में जो दोनों में बच जाएगा वो लिखेंगे 1 2 3 और 5 6 7। इस डिफरेंस में और इस डेल्टा में सिर्फ ये फ़र्क है कि डिफरेंस में पहले वाले में जो बच जाए वो लिखेंगे और डेल्टा में जो दोनों में बच जाए वो लिखेंगे। इसके बाद अगर आपके पास एक सेट हो ए यूनियन बी और इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आपके पास ए यूनियन बी 1 2 3 4 और इसके बीच में यूनियन। सबसे पहले हमेशा मैथ में ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, बीच में क्या आया यूनियन, बी की वैल्यू क्या है 4 5 6 7। अब इन दोनों के बीच में क्या है यूनियन, सबसे पहले हम निकालेंगे यूनियन। सबसे पहले यूनियन, कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना, कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना, इसको सिर्फ डिनोट करना है और इसके बाद पहले यूनियन निकाला। यूनियन का मतलब तरतीब दे दे जो दोनों में सेट में मौजूद हो, 1 2 3 4, इसमें 5 भी है दोनों में, 5 6 7, किसी भी दोनों सेट में एक नंबर मौजूद हो आप लिख लें। तो ये यूनियन आया। अब क्या करेंगे कि ए यूनियन बी निकल गया, अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये बराबर होता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो उसका मतलब ये है कि u से माइनस कर दो वो वैल्यू। आप u से माइनस कर दे ये सारी वैल्यू, जो ये अभी रिजल्ट आया था u माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये रहा जो हमने निकाला और u से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, u का सेट क्या था हमारे पास, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये एक यूनियन सेट ले, फर्ज कर ले, फिर माइनस जो इसका आंसर आया क्या था 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों में क्या करेंगे, वही डिफरेंस की बात आ गई। डिफरेंस में हमेशा दूसरा वाला सेट क्या हो जाता है, ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा पे दूसरा वाला सेट क्या हो गया, ख़त्म। तो पहले वाले में क्या बच गया, ए यूनियन बी। 0 और 8, सिर्फ और सिर्फ 0 और 8 बच गया, 0 और 8 बच गया। और डिफरेंस में दोनों में जो सेम था कैंसिल हो गया, जो पहले वाले में बच जाए 0 और 8 ये बच जाएगा। हमने क्या पढ़ा, सेट किसी भी नंबर के नंबर अगर डायरेक्ट लिखा हो तो वो टेबुलर फॉर्म, अगर किसी भी वैल्यू के बीच में ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल साइन आ जाए तो इसको कहते हैं बिल्डर फॉर्म। किसी भी नंबर या बिल्कुल एक डेफिनेशन लिखा हो कि आप मिसाल के तौर पर आप सेट ऑफ इवन नंबर लिखे लेस देन 10, सेट ऑफ इवन नंबर लिखे और लेस देन 20, 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 25, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब एक ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन के तौर पर लिखा हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
इसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस का मतलब कि बीच में अगर यूनियन आ जाए, इंटरसेक्शन आ जाए, या कॉम्प्लीमेंट आ जाए और या डेल्टा आ जाए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनके रूल्स क्या है। रूल्स का मतलब कि अगर दो वैल्यू के बीच में कम्यूटेटिव रूल आ जाए, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कुछ लॉज है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।